आंसर्स निकाल पाए? बना आप लोगों से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था HW में। क्या आपसे वो बन पाया? नहीं बना। देखिए हमारा प्रश्न था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोग लेट t इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करेंगे, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब यूज करेंगे तो ये हो गया t1 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा यहां है जिसे लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये एलसीएम करेंगे, टू प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, 2t इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। राइट साइड में टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0, t माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, t माइनस 1 0, t बराबर 1, t बराबर 1। तो अब यहां से t हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहां से हमारा काम शुरू होता है। डिवाइड टेक्नोलॉजी से करना चाहेंगे तो 1 1 √2 जाएगा, √2 से डिवाइड करेंगे 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसे कह सकते हैं cos थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये बना cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू cos π/4। तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। प्लस साइन अगर लेते हैं तो ये आगे जाने पे 2n पाई प्लस π/2 दिया, और अगर माइनस साइन लेते हैं तो माइनस π/4 कैंसिल होके 2n पाई आ गया। ये क्या आदित्य अब आपको समझ में आया? ट्रिगो का क्वेश्चन बन नहीं रहा है अभिमन्यु। जो कंपाउंड एंगल्स आपको दिए थे वो वाला का बारे में बात कर रहे हैं क्या अभिमन्यु? अभिमन्यु जो कंपाउंड एंगल्स दिए थे उसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, तो उसमें क्या है ना कि शुरू के लगभग 10 क्वेश्चन, शुरुआत के लगभग 10 क्वेश्चन मुश्किल दिए हुए हैं। उसके आगे आप बनाइए, उसके आगे बनेगा। 10 के बाद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको देख के लगेगा कि 10-13 के ये सब एडवांस प्रॉब्लम ये सब है। आपको लगेगा कि ये सब एडवांस क्वेश्चन कहां से हो गया, समझ गए? लेकिन क्या होता है ना कि अगर सारे वो भयंकर क्वेश्चन का कलेक्शन दे देगा तो कोई भी बच्चा कभी भी उसको अटेम्प्ट नहीं लेगा। इसलिए इजी, टफ, मीडियम इन सब को मिला के ही कोई चीज डिजाइन किया जाता है। हम एक सप्ताह का समय आपको दिए क्यों है? अब ये सोचिए, कंपाउंड एंगल का सीट देने के बाद आपको एक सप्ताह का समय इसलिए दिए हैं ताकि आप सारे क्वेश्चन तक पहुंच सके। जब आप सारे क्वेश्चन तक पहुंचिएगा
तो आपका थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि बनने वाले प्रश्न हर जगह होते ही हैं, बस हमें उसको पहचानने भर का देर। बनने वाला क्वेश्चन हर जगह है, ध्यान सुनिए, बनने वाला क्वेश्चन हर जगह है, हमको बस उसे ढूंढना है और बनाना है, खोज खोज के आपको बनाना है जो क्वेश्चन आपसे बन सके। हम बस इतना ही कहेंगे, जो भी आपसे नहीं बन पाएगा वो सब मेरा है क्वेश्चन, वो सब हम बताएंगे, हम सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा समय देके जितना आपसे ज्यादा से ज्यादा बन सके से 5 दिन के आसपास में बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, बात समझे? बनने वाला क्वेश्चन है उसमें, लेकिन क्या है कि डराने वाला क्वेश्चन भी है, जिसमें समय दिए जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे तो बनेगा, उस तरह के भी क्वेश्चंस है। चलिए ये हो गया है ना, ये डिजाइन आपने देख लिया। अब हम आपको अगला डिजाइन की ओर ले चलते हैं। बाउंड्री कंडीशंस अभी नहीं करेंगे, उसके बजाय कुछ और देखते हैं। डिग्री वाला करते हैं, डिग्री वाला करते हैं, साइन कॉस में जो बना रहेगा क्वेश्चंस उसको करते हैं। प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम हो, ठीक है, डिग्री ऑफ ईच टर्म इक्वल। प्रत्येक टर्म का डिग्री अगर बराबर है, प्रत्येक टर्म का डिग्री अगर बराबर है तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका एक नुस्खा डिजाइन पेश कर रहे हैं। ए नॉट, सपोज कर ले ए नॉट साइन एन एक्स प्लस ए1 साइन एन माइनस 1x cos x प्लस a2 साइन n माइनस 2x cos स्क्वायर x प्लस डॉट 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 प्लस an cos nx इज इक्वल टू 0। आप इसमें से प्रत्येक टर्म को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, प्रत्येक टर्म को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ए नॉट कोफिशिएंट है, डिग्री n है, a1 कोफिशिएंट है, डिग्री n है। n कैसे है, यहां n माइनस 1 और यहां 1, तो एक टर्म में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है, प्रोडक्ट में है, तो उसके पावर का समेशन, एक टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में मौजूद है तो उसके पावर का सम डिग्री कहलाता है। तो n माइनस 1 और 1 का समेशन n हो गया, n माइनस 2 और 2 का समेशन n हो गया। इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, यहां भी n। तो प्रत्येक टर्म का डिग्री n है, साइन कॉस से बना हुआ। बहुत आसान है इसको बनाना, इसमें सीधा लिखेंगे डिवाइड बाय कॉस का पावर nx। तो ये क्या हो गया, इससे a नॉट साइन nx बाई कॉस nx
प्लस a1 sin n minus 1 x cos x by cos n minus 1 x cos x, cos n है, प्लस a2 sin n minus 2x cos square x cos n minus 2x cos square x, ये भी n हो गया, प्लस an cos nx by cos nx। अब ये बता साइन बाई कॉस tan a नॉट tan n and x plus a1 tan n minus 1 x plus a2 tan n minus 2 x plus an बराबर 0। इस प्रकार से it becomes polynomial in tan x, और tan x को हम क्या मानेंगे, पोलिनोमियल है तो tan x को हम क्या मानेंगे, tan x को t मान लेंगे, tan x को t मान के काम करेंगे, बनाएंगे। क्या इतना थ्योरी आपको समझ में आया? क्या इतना थ्योरी आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट करके बताइए कि नोट हो गया है, फिर एग्जाम्पल एक हम सिखाएंगे, फिर आप लोग बनाइएगा। ओके, डिवाइड पप्पू बेटा, ये जो cos का पावर n x था, इससे हम लोग डिवाइड किए ताकि सारे टर्म tan में चले जाए, सारे टर्म tan में चले जाए। ये है cos nx, लेकिन आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई दे, इसलिए हम इसको दो भाग में बांट लिए, एक पावर इसका वाला दे दिए, बाकी जो बचा वो इसके पास है। समझे पप्पू? ओके, क्या नोट हुआ सबको? ठीक है, नोट हो जाएगा तो बताइएगा दीपक। अच्छा, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है, सरकार पिछले साल के एक्सपीरियंस से सीखते हुए इस बार बहुत जल्द स्कूल्स ओपन करने का प्लानिंग कर रहा है। कभी भी घोषणा कर सकता है वो, जैसे ही ओपन कर देता है आप लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है अभिमन्यु, उससे पहले भी हो सकता है। चलिए,
चलिए एक एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं आपको। 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 7 sin थीटा cos थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये है, इसको बनाने के लिए डिग्री दो, डिग्री दो, डिग्री दो, 3 जगह डिग्री 2 है, यहां 0 है। वैसे तो ये टर्म होना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं शायद वो एडजस्ट हो जाए, शायद वो एडजस्ट हो जाए। तो डिग्री कितना है? 2 है, तो डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। अब ये बना क्या? cos स्क्वायर से डिवाइड करके tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये tan थीटा, ये 60, और ये cos से डिवाइड किए तो 4/cos स्क्वायर थीटा, 4 sec स्क्वायर थीटा, 4 into 1 plus tan स्क्वायर थीटा, 4 plus 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब इसी पे समाहित हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबको इधर कीजिए, 4 tan स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan थीटा, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा 7 बन गया, प्लस 12 इक्वल टू 0। इसे एक साथ लेने के लिए tan कॉमन, तो tan थीटा माइनस 3, यहां माइनस 4 कॉमन, tan थीटा माइनस 3, अब tan थीटा माइनस 3 कॉमन, तो tan थीटा माइनस 4 0, tan थीटा 3 4। तो 3 के लिए n पाई प्लस tan इनवर्स 3 हो गया, और 4 के लिए n पाई प्लस tan इनवर्स 4 हो गया। दैट्स इट। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलिए, क्या ये तरीका समझ में आया? आपसे बनने के चांसेस है? इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने को, उसे बनाइएगा।
हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। √3 cos square theta minus 2 sin theta cos theta minus √3 sin square theta equal to 0। इसका जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। √3 cos square theta minus 2 sin theta cos theta minus √3 sin square theta equal to 0। चलिए इसको बनाइए तो टेन पाई प्लस पाई बाई 6 टेन पाई प्लस पाई बाई 6 आया है। और भी कुछ आएगा क्या? दीपक, अभिमन्यु, क्या ये सिंगल आएगा या और भी आएगा कुछ? ये सही है आप लोग का आएगा तो दिन निकालिए एक और। tan इनवर्स माइनस √3 उसका तो वैल्यू भी आपको निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर माइनस √3
इसका तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं अभिमन्यु। tan थीटा बराबर -√3, आपको एंगल मालूम है। हाँ सही, दीपक को आ गया। चलिए देखिए, अभिमन्यु और दीपक दो लोग कर चुके हैं। यहां तीनों टर्म का डिग्री 2 है। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री गलत निकाले अभिमन्यु, तो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा √3 माइनस 2 tan थीटा माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सब कुछ राइट साइड में भेजेंगे, तो √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस √3 बराबर 0। अब यहां से क्वाड्रेटिक मानते हुए tan थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 2π/3 होगा आपका। -2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 16 हो गया, बाई 2√3 16 है, तो -2 प्लस माइनस 4, ये हमारे 2/2√3 और -6/2√3 आया है, जिसे हम 1/√3 और -√3 बोल सकते हैं। 1/√3 और -√3 बोल सकते हैं। अब देखिए tan में 1/√3 कब आता है? 30 डिग्री पे आता है, तो इसके लिहाज से nπ प्लस π/6। -√3 कब आता है? माइनस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो 0 एंगल से सबसे नजदीक सेकेंड क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट सबसे नजदीक होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज से जाएंगे, -α प्लस √3 आता 60 डिग्री पे, π/3 पे, तो -α का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/3, तो इसके लिए आ जाएगा nπ माइनस π/3, nπ माइनस π। क्या अब समझ में आया? बोलिए। सौम्या, क्या आपको समझ में आया? आवाज धीमा है। सबको तो आवाज आ रहा है। अच्छा, आवाज सबको सुनाई दे ही रहा है। ठीक, सौम्या क्या आपको समझ में आया पूरा? इस डिजाइन के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और बताइए हमें। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन को कवर करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस प्रॉब्लम। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रीज में होता है ना, वही चल रहा है। कुछ नए बच्चे जैसे ही हो जाएंगे, एक नया बैच शुरू कर दिया जाएगा, तो जो लोग बहुत लेट ज्वाइन किए हैं उनको उसमें मेकअप हो जाएगा। ठीक है छत, इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, बैचेज और भी हमारे पास होंगे। बेसिक मैथ के आगे है ये चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स में ट्रिग्नोमेट्रीज इक्वेशन देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन में शुरू से स्टार्ट हो गए नहीं, वो ऑफलाइन में देखेंगे, अभी तो जैसे चल रहा है वैसे करेंगे, अभी जहां पे चल रहा है वही करेंगे। ऑफलाइन में बच्चे से पूछ लेते हैं हम लोग कि आप लोग क्या क्या इच्छा है, बच्चा जैसा बोलता है वैसा हम लोग करते हैं। हाँ सेट हो गया है, वो बेसिक का पार्ट है। एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स, इसमें रेंज देखना पड़ता है प्रत्येक टर्म का। लुक range of each term and solution exists in some in only some part या some condition, कुछ ही जगह पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बाकी जगह सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी जगह सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ऐसा आप खुद ही कह दीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम शुरू करते हैं, साइन 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2। साइन थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू, आपको साइन का रेंज मालूम है, साइन का रेंज -1 से 1 है, cos का रेंज -1 से 1 है। साइन थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, cos थीटा का रेंज -1 से 1 होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन क्या 2 कभी हो सकता है? इन दोनों का समेशन क्या 2 कभी बनेगा? और अगर बनेगा तो कब बनेगा? जब ये दोनों अपने मैक्सिमम पोजीशन 1 पे रहेंगे तो ही समेशन 2 होगा, बाकी कभी नहीं होगा। ये दोनों 1 1 होंगे, उस समय 1 + 1 2 होगा और कभी नहीं होगा। तो हमें लिखना होगा if and only if sin 2 theta is equal to 1 and at the same time cos 4 theta 1 होगा। अब sin 1 कब होता है? sin 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या है?
2n पाई प्लस पाई बाई 2 सिखाए हैं। तो थीटा 2 से डिवाइड करने पे n पाई प्लस पाई बाई 4 हुआ। यहां इसमें भी बताए हैं 1 कब होता है 2m पाई पे, तो थीटा m पाई बाई 2। अब खुद सोचिए यहां वेरिएबल सेम है या अलग है? वेरिएबल सेम है या अलग है? वेरिएबल एक ही है, दोनों के पास थीटा है। तो एक बार में थीटा के एक ही वैल्यू होंगे या दो वैल्यू होंगे? एक वैल्यू होगा। अब खुद सोचिए पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या कभी इस डिजाइन में पेश हो सकता है? पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या इस डिजाइन में कभी हो सकता है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक उपाय है मेरे पास, 0 से 2 पाई के बीच में देखना शुरू कीजिए। 0 लेंगे तो ये पाई बाई 4, 1 लेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 जो कि 5 पाई बाई 4 बनता है, ये दो बने। और यहां से 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो पाई बाई 2, 2 लेंगे तो 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई, 3 लेंगे 3 पाई बाई 2। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन हुआ? इन दोनों में एक भी सॉल्यूशन कॉमन है। एंड का मतलब कॉमन सॉल्यूशन होता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नो कॉमन सॉल्यूशन। इसलिए थीटा बिलोंग्स टू फाई, नल सेट। थीटा क्या होगा? नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। थीटा नल सेट एम्प्टी सेट होगा। तो क्या इसमें आप लोगों को कुछ भी समझ में आया कि पहले रेंज देखना है, रेंज देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा कब मुमकिन होगा, ये कब संभव है। जब संभव लगे वो लिख दीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। वेरिएबल सेम है, थीटा थीटा है, तो दोनों से यहां पर जो कॉमन मिलेगा वही हमारा सॉल्यूशन बन सकता है, बाकी नहीं बनेगा। एक अल्फा होता एक बीटा होता तो अल्फा वाला भी आंसर है, बीटा वाला भी आंसर होता। क्या अब आपको समझ में आया आदित्य? चलिए बढ़िया बात है। और किसी को कोई दिक्कत? नहीं है। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस देते हैं फिर से। अगर आप बढ़िया से क्वेश्चन समझ गए हैं तो यहां बनते ही चले जाएंगे आपको एग्जाम्पल्स। देखिए cos 50 थीटा माइनस sin 50 थीटा इज इक्वल टू 1। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। cos 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा इक्वल टू 1। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा?
ओनली जीरो नहीं अभिमन्यु, और होंगे। एन पाई सही है। तो जीरो में एन पाई में जीरो तो शामिल ही था, उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है सौम्या, समझ गए। एन पाई में आपका जीरो शामिल था, उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। सही काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए सॉल्यूशंस, कॉस का सिंपल रेंज -1 से 1 होता है, लेकिन इवन पावर के कारण रेंज इसका 0 से 1 हो जाएगा। और साइन में भी इवन पावर के कारण रेंज 0 से 1 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 0 से 1 तक चल सकता है, ये 0 से 1 तक चल सकता है, तो दोनों को घटाने पे 1 कब आएगा? दोनों को घटाने पे 1 कब आएगा? तो कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ये 1 हो जाए एंड ये 0 हो जाए। बाउंड्री में ही हमेशा आएगा, दूसरा बीच वाला कोई संभावना बनेगा ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं ये। तो इवन पावर को जब हटाएंगे तो इसी के सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट जाएंगे। ये राइट साइड में लिखने पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा 0 साइन थीटा 0 थीटा एन पाई। यहां 0 है तो ये साइन थीटा बराबर 0 हुआ थीटा एन पाई। दोनों में वेरिएबल सेम है, सॉल्यूशन सेम आए, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ? एंड है तो कॉमन सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, क्या सबको समझ में आए? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
12 sin theta plus 5 cos theta is equal to 2y square minus 8y plus 21. 2y square minus 8y plus 21. ऐसे में थीटा क्या होगा, y क्या होगा, थीटा क्या होगा, y क्या होगा, बताइए। क्या इसको बताना है, बोलिए, या कर रहे हैं आप लोग? बताना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड
के कोफिशिएंट मिसमैच है। अगर हम अलग अलग रेंज देखते हैं तो इसका रेंज -1 से 1 तो 12 होने के कारण -12 से +12, cos का -1 से 1 5 से मल्टीप्लाइड होने के कारण -5 से 5। y के बारे में कुछ नहीं पता, सो इसका रेंज हम लोग ऑल रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो राइट साइड में जो दिया हुआ है उसका रेंज तो हमें निकालना होगा, बिल्कुल निकालना होगा। तो राइट साइड वाला टर्म्स को ध्यान से देखते हैं। ये टर्म्स है 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21, ये है राइट हैंड साइड में, ठीक है। यहां अगर 2 कॉमन ले ले तो y स्क्वायर माइनस 4y आ रहा है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 2 जा 8, प्लस में है तो एडजस्ट करने के लिए माइनस में देंगे। इस तरह से ये एक परफेक्ट होल स्क्वायर हो गया, y-2 का होल स्क्वायर प्लस ये 13 है। किसी भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, इसका मिनिमम वैल्यू 0, 0 प्लस 13 इज 13, तो ये 13 या उससे ज्यादा, ये 13 या उससे ज्यादा। कारण कोई भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से RHS का रेंज 13 या उससे लार्जेस्ट। 13 -12 में -5 या 5 जोड़ने पे 13 नहीं आता, 12 में -5 या 5 जोड़ने पे 13 नहीं आता। तो अगर हम अलग अलग इसको करते हैं तो काम नहीं करता, तो फिर इसको एक साथ देखेंगे। √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर वाला, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला डिजाइन 144 प्लस 25 169, दैट इज 13। तो अब इसका रेंज -13 से 13 तक होगा। तो अब क्या मैच किया? यस, अब दिखाई दे रहा है इसका ज्यादा से ज्यादा है और इसका कम से कम है। इसका ज्यादा से ज्यादा 13 है, इसका कम से कम 13 है, सिर्फ वहीं पे सोल्यूशन है और कहीं पे सोल्यूशन नहीं। तो हम कहेंगे सोल्यूशन exist if and only if 12 sin theta plus 5 cos theta is equal to 30, and ये वाला पार्ट 2 into y-2 का होल स्क्वायर प्लस 30 is equal to 30। इसको सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों एक ही समय में 13 होगा तो ही सोल्यूशन है और सोल्यूशन नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 13 13 काट देंगे तो 2 into y-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, y-2 बराबर 0, y बराबर 2। ओके, और जहां तक इसका सवाल है 13 से डिवाइड करेंगे तो 12/13 sin थीटा 12/13 है प्लस 5/13 cos थीटा is equal to 1। अल्फा एंगल phi 12
13, तो ये हमारा साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा माइनस अल्फा 1, तो थीटा माइनस अल्फा 2n पाई, तो थीटा 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम यहां से tan अल्फा 12/5 लिख सकते हैं, तो थीटा 2n पाई प्लस tan इनवर्स 12/5, ये थीटा हुआ, ये वेरिएबल y हुआ। तो देखिए इस एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम से एक इक्वेशन को रहते हुए एक से ज्यादा वेरिएबल का वैल्यू निकालना संभव है, जबकि इसके अलावा और कोई कभी कंडीशन नहीं ऐसा जिसमें एक इक्वेशन से एक से ज्यादा वेरिएबल का वैल्यू निकाला जा सके। ठीक है, इसमें कहीं पे परेशानी आपको हो रहा हो समझने में, कहीं पे भी दिक्कत है, आप हमसे बोलिए, हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, उसको फिर से समझाएंगे। विशाल, क्या समझ में आया पूरा? ठीक है, इसको नोट करिए और हमें बताइए कि नोट हो गया। हो गया, ठीक है। ऐसे ही मल्टी वेरिएबल क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल आपको, ठीक है, जिसे आप बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा। लगभग इसके आसपास हम कह सकते हैं उसे x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस साइन y इज इक्वल टू 0, जहां पर y आपको एग्जैक्ट 0 से जस्ट 2 पाई है, एंड दैट केस x
और वाई, दोनों का वैल्यू हमें निकालना। एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, ये निकालिए। y बराबर पाई बाई 2 एंड x बराबर 2, ऐसा आ रहा है। x बराबर 2, y बराबर पाई बाई 2 ऐसा आ रहा है, जो कि सही लग रहा है देख के। देखिए, दो लोगों का आया है, सौम्या एंड अभिमन्यु का। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आया, इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये +5 है, +4 किए हैं, +4 किए हैं, तो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे -4, इस साइन वाई को राइट साइड में भेज देते हैं ऐसे। अब ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 5 माइनस 4 1 इज इक्वल टू साइन वाई। स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू इस पूरे सिस्टम का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, जबकि इसका रेंज -1 से 1, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, जबकि ये 1 ऐड होने के बाद 0 + 1 दैट इज 1।
तो इसको लिखेंगे क्लोज्ड वन से जस्ट इंफिनिटी, क्लोज्ड वन से जस्ट इंफिनिटी इसको लिखेंगे। अब ये देखिए इसका मिनिमम वैल्यू 1 है जबकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और वहीं पे सॉल्यूशन है, तो लिखना पड़ेगा सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ये पूरा पार्ट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड sin y इक्वल टू 1 और कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे, कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x-2 का होल स्क्वायर 0, x-2 0, x बराबर 2, इसका जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये हमारा जनरल सॉल्यूशंस और ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन। लेकिन आपको y दे दिया था इस इंटरवल में, तो इसका जब ध्यान रखिएगा आप लोग तो y का एक ही वैल्यू आया n बराबर 0 पे पाई बाई 2, पाई बाई 2। क्या समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब हम एक और इसमें सिखा देते हैं, फिर ये पार्ट हमारा ओके हो जाएगा, डन हो जाएगा। इस बार हम वेरिएबल का संख्या और इंक्रीज कर रहे हैं। इस बार हम वेरिएबल का संख्या थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर z। यहां पर हमें x y z तीनों के तीनों हमें चाहिए। x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। क्या आपसे बन सकता है ये? कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर जेड। क्या आप कोशिश करेंगे? बताइए हमें। ठीक है, ट्राई कीजिए।
ठीक है, रिप्लाई लोगों का आने लगा है। देखिए, साइन स्क्वायर का रेंज 0 से 1 हुआ स्क्वायर के कारण, कॉस स्क्वायर का रेंज 0 से 1, सेक स्क्वायर का रेंज 1 से इंफिनिटी होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण 2 से इंफिनिटी होगा। सेक स्क्वायर का अपना रेंज 1 से इंफिनिटी है, 1 या उससे ज्यादा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण 2 से इंफिनिटी होगा। अब यहां सॉल्यूशन कब संभव है? जब 1 + 1 2 हो जाए, और कोई संभावना नहीं। तो हमें लिखना होगा सॉल्यूशन exists if and only if sin square x is equal to 1, cos square y equal to 1, and 2 sec square z is equal to 2। तो ये क्या होगा? राइट साइड में करेंगे तो 1 - sin square x is equal to 0, cos square x 0, cos x 0, तो x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया। इसको राइट में करेंगे तो 1 - cos square y 0, sin square y 0, sin y 0, y m पाई। ठीक है, और ये सेक है, क्रॉस मल्टी, सबसे पहले सेक क्या होता है? 1/cos होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे, साइन स्क्वायर z बना, साइन z बना, z इज इक्वल टू k पाई, जहां पर n k क्या है? ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। क्या आप सब लोगों को समझ में आया? एक ही इक्वेशन से 3 वेरिएबल का वैल्यू निकाला गया, वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल z। क्या आप सबको समझ में आया ये बात? किसी को दिक्कत है? नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।